नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की, जहां असामाजिक तत्वों ने दुकान में लगाई आग, 40,000 रुपए की संपत्ति हुई खाक। साथ ही पाकुड़ में भी दमकल पहुंचने से पहले किसानों की फसल हुई जलकर राख। आगे जानेंगे कि कहां किया गया रोड एवं नाली का शिलान्यास। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एग्यारकुंड प्रखंड के मेढा पंचायत के औघड़ डंगाल में बीते रात असामाजिक तत्वों ने मकेश्वर ठाकुर की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। इस आग लगी में मकेश्वर ठाकुर का रोजी रोटी छिन गया। इसी सैलून दुकान के सहारे उसका जीवन यापन चलता था, जो कि इस आग लगी में सब कुछ स्वाहा हो गया। भुक्तभोगी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मोटा दुकान था, इसे हम कमाते खाते थे। इसमें कौन आग लगा दिया हम देख नहीं पाए। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान है शीशा कुर्सी जल गया। बोलो, शीशा कुर्सी जल गया। दरवाजा था, इसमें लगा हुआ, ये दरवाजा जल गया मेरा। कि हमारा दुकान था, सैलून था, खाते कमाते थे, और कौन दुश्मनी से आग लगा के सब जला दिया। मेरा गेट छपरा पूरा सब जला दिया। छप्पर कितना बजे रात की घटना? ये 1 बजे लगभग जलाया है। क्या क्या नुकसान हुआ? वही घर छप्पर सब जल गया, गेट मेरा जल गया, कुर्सी है ना सब जल गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 50,000 40,000 से हमको ऊपर था। 50,000 हमको नुकसान आया। दुकान था हमारा, इससे खाते कमाते थे हम। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ प्रखंड स्थित पोडा बागान ग्राम में सैकड़ों किसानों का खेतों में अचानक आग लगने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई, जिससे रामचंद्रपुर, स्टोर नगर, बेलडांगा, निहारपाड़ा, जाम्बोना, पोडा बागान किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस आग लगी में किसानों की लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फसल के खेतों में आग लगने से सुखाड़ के बाद अब स्थानों पर दोहरी मार पड़ रही है। वहीं किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर परिषद वार्ड संख्या 11 के बागती पाड़ा मोहल्ले में नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा ने 17,69,500 की लागत से बनने वाली पेपर ब्लॉक रोड एवं नाली का शिलान्यास किया। मौके पर वार्ड पार्षद मोनिका कुमारी तथा विभागीय कन्या अभियंता आदित्य मिर्धा मौजूद थे। शिलान्यास के क्रम में नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा ने बताया कि बागती पाड़ा में नगर परिषद पाकुड़ बागती पाड़ा मनसा माता पोखर के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। चल रहे कार्य का निरीक्षण करने एवं क्षेत्र भ्रमण के समय वार्ड वासियों द्वारा मनसा माता पोखर के किनारे से रोड एवं नाले की मांग की गई थी, जिस पर हमने काम करते हुए आज शिलान्यास कर दिया है। आज किस चीज को लेकर के यहाँ शिलान्यास किया आप लोग? मनसा मंदिर के किनारे से पीसीसी सड़क और ड्रेन का शिलान्यास किया गया। कुछ दिन पहले बागतीपाड़ा मनसा मंदिर के बगल में जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण हुआ था। उसी समय बागतीपाड़ा के जनता के तरफ से ये डिमांड आया था कि तालाब का सौंदर्यीकरण आप लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ड्रेन और रोड का भी ज़रूरत है। इसलिए हम लोग इसको टेंडर करके ये काम भी शुरुआत कर चुके हैं। और अभी मोहल्ला वालों से भी ये डिमांड आया है कि यहाँ पानी का भी बहुत दिक्कत है, और हम सबसे यही वचन दिए हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ एक बोरिंग का भी हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं। वो भी डीप बोरिंग भी हो जाएगा और मोहल्ला वासी को पानी से भी राहत मिल जाएगा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। संभल में लगातार 5 दिन से चल रहे शांतिपूर्वक धरने पर देर शाम अचानक उपजिलाधिकारी संभल पहुंचे और नगर पालिका प्रांगण में धरने पर बैठे सभासदों से मिल उनसे आगामी पर्व का हवाला देते हुए धरना समाप्त करने की बात कही। लेकिन शांतिपूर्वक धरने पर बैठे सभी सभासदों ने एक राय होकर कहा कि जब तक नगर पालिका में तैनात लिपिक चंचल कुमार पर कार्यवाही नहीं हो जाती और हमको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। एम साहब आए थे धरने पर, तो आपकी क्या वार्ता हुई है उनसे? दरअसल ये है कि हम यहाँ जब बैठे हुए थे, अचानक एसडीएम साहब की गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद में हमने उनका स्वागत भी किया। जब वो आए तो पहले अधिकारी हैं जो हमारे पास वो मिलने आए, चाहे वो किसी के कहे द्वारा आए, लेकिन वो हमारे पास तक तो आए। हमने उनका भी मान सम्मान रखा। लेकिन बात एक ये है, उन्होंने ये कहा कि आप मुझे अपना वो शिकायती जो पत्र है वो दे दें,
और मेमोरेंडम दे दें, और बाकी जो है उसको जो है हटाने की प्रक्रिया अभी लंबी है, उसमें टाइम लगेगा। बनकर साहब उसको पहले हटा दीजिए, तब हम ये जगह छोड़ेंगे। और रही प्रशासन की बात, अगर हमें मार के पीट के भी उठाएंगे तब भी हम नहीं उठेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सुबह एक बात हो जाएगी, अगर जो साहब आते हैं सुबह उसे सस्पेंड करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उठ जाएंगे। हमारी मांगे यही थी कि वो सस्पेंड होना चाहिए, और जो उसने कर कम किए हैं तो उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम एसडीएम साहब आए थे धरना प्रदर्शन पर, क्या क्या मांगे रखी है आपने? एडीएम साहब जो धरना प्रदर्शन पर आए, हमने एडीएम साहब को जो लिपिक चंचल कुमार बाबू हैं, उनकी जो नगर पालिका के अंदर कमियां हैं वो चीज़ हमने उन्हें बताई। हमने कहा कि इन्हें सस्पेंड कर दीजिए, हम धरना प्रदर्शन ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ना ही हमारी चंचल कुमार बाबू से कोई जाति दुश्मनी है, ना ही यो साहब से कोई हमारे दिल बुराई वाली बात। हम तो सिर्फ यही है कि चंचल कुमार बाबू जो हैं वो दोषी हैं, और इन्हें जो है काफ़ी बार ऐसा होता है इन्हें एक स्थान पर से उठाकर दूसरे स्थान पर डाल दिया जाता है। हम यही चाहते हैं कि इन्हें संबल की नगर पालिका से हटाकर या तो कहीं और नगर पालिका में भेज दिए, नहीं तो इनका सस्पेंड करा जाए। जाते हुए क्या कहा एसडीएम साहब ने? जाते हुए एसडीएम साहब ने कहा कि आप जो है इस धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दीजिए, और हम यो साहब से कहकर इन्हें सस्पेंड करवा दें। चंचल कुमार धरना स्थल पर एसडीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? हमारे माननीय उप जिला अधिकारी यहाँ पर हमारे धरना स्थल पर आए थे और हमसे आग्रह किया कि ये आप धरना प्रदर्शन ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि त्यौहार होली का पर्व और शब बारात दोनों नज़दीक हैं, कल परसों हैं। तो हमने कहा उनसे कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक चंचल बाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। आज उप जिलाधिकारी आपके पास आए, आज 5वां दिन आपके धरना प्रदर्शन को हो गए, क्या बात कही उनसे, क्या बातें हुई आपकी? एसडीएम साहब हमारे पास आए, हम शांतिपूर्वक यह धरना 5 दिन से दे रहे हैं लगातार। सभी लोगों का समर्थक, आज अधिवक्ताओं का भी हमें समर्थक मिला, राजेश्वरी त्यागी भ्रष्टाचार दमन की, उनका भी हमें समर्थन मिला। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर हमारे एसडीएम महोदय जी आए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि त्योहार का समय है, आप ये धरना खत्म कर दीजिए। हमने उनसे कहा हम जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लिपिक के खिलाफ हम यहाँ लड़ाई 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ना तो अधिशासी अधिकारी ने यहाँ पर ऊपर हमसे ये तक नहीं कहा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो क्यों बैठे हो, क्या कारण है। जब हम चाहते हैं कि जब तक वो लिपिक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको सस्पेंड करा जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। आज हमने एसडीएम महोदय से भी यही शब्द कहे कि हमें जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हम भ्रष्टाचारी लिपिक को सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा। हमने आज यहाँ सभी के सामने राजेश्वरी त्यागी और सब लोगों ने कहा, जाते समय एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? जाते समय उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, अगर अधिशासी अधिकारी महोदय कहें या कहने में एडीएम महोदय कहें तो आप धरना समाप्त कर देंगे। तो हम जब वो हमसे अगर ये कहेंगे तो हम उसी शर्त पर कहेंगे कि हमें समय बता दें, उसे लिखित पे दे दें कि उसे कब तक सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हमें भरोसे पे न रखा जाए, हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सोनकच्छ में कृषकों को गेहूं की उपज का समर्थन मूल्य एमएसपी 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने हेतु विगत 15 से 20 दिनों पहले तक जो गेहूं 2700 से 2800 रुपये क्विंटल मंडी में बिक रहा था, उसे एकदम से नीचे लाना सरेआम पक्षपातपूर्ण कार्यवाही है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया और अपनी मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसी को लेकर किसानों का कहना है कि एक उद्योगपति हो या बड़े व्यापारी के हाथों में गेहूं जब तक था उसके दाम ऊंचे चल रहे थे, और जैसे ही कृषकों के पास गेहूं की फसल आई, गेहूं के दाम धड़ाम से नीचे गिरा दिए गए। महंगे खाद, बीज, मजदूरी लगाकर उत्पादन किए गेहूं का आज लागत भी नहीं निकल पा रहा है। ये सरेआम पक्षपातपूर्ण है। कि पिछले गत 6 महीनों से 3000 रुपये कुंटल करीब गेहूं चल रहा है। तब केंद्र सरकार ने अपने पास रखा, गेहूं बाजार में नहीं बेचा, और जैसे ही किसान की फसल आने लगी उन्होंने अपना 30 लाख 40 लाख टन गेहूं बाजार में बेच दिया। जब बाजार की मांग पूरी हो जाएगी तो भाव कैसे मिलेगा, आप बताइए। कांग्रेस पहुंचे थे,
इसीलिए कांग्रेस के लिए किसान की बात करें। कांग्रेस तो किसान की बात करती है, हम किसान में खुद किसान अभी किसान ये पूछ रहा है कि आपने 6 महीने पहले आपके पास का गेहूं गरीबों को अगर आप सस्ता देना चाहते थे तो क्यों नहीं दिया? किसान की फसल आ गई जब क्यों बाजार में? मतलब ये हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ये पॉलिसी ही है इनकी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की तो ये पॉलिसी ही है। किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं और देखो नहीं, केंद्र सरकार की नीति है, लागत दुगनी हो गई, इनके भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा रहता है कि हम 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे, और इनकी सरकार ने जो भी बताया 30 से 40 हजार टन गेहूं व्यापारियों को बेच दिया, सीधे 2150 कुंटल में मिलों को दे दिया। अब मेरे को बताइए, आप पत्रकार हो, अगर मांग की पूर्ति हो गई तो भाव कहाँ से लेगा व्यापारी गेहूं? ये पहले क्यों नहीं बेचा? हम ये गांव में और लोगों को बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, ये सिर्फ लोगों को बगला रहे हैं और धर्म के नाम पे राज्यपाल जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, और ये निश्चित तौर पर हमारी बात माननीय डी साहब ने तो अभी मानी 2-3 दिन के लिए सारे गांव की डीपीआर चालू हो रही है, लेकिन हमारा ये निवेदन है जब तक किसान की फसल पक के अगर बिक नहीं जाए, जब तक ये डीपीआर काटना बंद करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की चल रही है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गाँव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस बात के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। नाम और क्या? मैं महेंद्र सिंह तालोद, जिला पंचायत सदस्य। बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, किस मुद्दे को लेकर पहुँचे, क्यों ज्ञापन दिया गया? कांग्रेसी लोग सब कांग्रेस जन हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी ये मांग है कि किसान की फसल आ गई है, उसका 3000 रुपये कुंटल गेहूं का भाव सरकार तय करे, जिससे किसान को की लागत निकल जाए और उसको कुछ 2 पैसा बच जाए। वो इसके अलावा और भी कई मांगे? मांग ये है कि जीतू पटवारी का निलंबन करा वापस किया जाए, प्याज लहसुन का भी समर्थन मूल्य दिया जाए, पर हमारी एक महत्वपूर्ण मांग यह की है कि किसान को 3000 रुपये कुंटल का भाव सरकार दे। यदि वो नहीं देगी तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। नाम को आपका बताइए। सूरज सिंह ठाकुर, जनपद अध्यक्ष सोनकच्छ। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पूरनपुर में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन हुआ। एपी इंटर कॉलेज में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीलीभीत भाजपा जिला महामंत्री महादेव गाइन ने कहा कि भाजपा विकास और उन्नति की राजनीति करती है। भाजपा सरकार में सभी वर्ग के लोगों का विकास हुआ है। उज्ज्वला योजना, अन्नपूर्णा योजना, आवास, पेंशन समेत अन्य योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इसका परिणाम है कि भारी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पी इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। जैसा कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, कैंप में काम करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि सिंह है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए ये कैंप में काम करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी सारे मरीज़ देखे, काफ़ी को डायग्नोस किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि देख रहे हैं आज एपी इंटर कॉलेज में कैंप लगाया गया है, इस संबंध में बताइए। ये एपी इंटर कॉलेज में ही नहीं है, ये पूर्णपुर नगर पालिका क्षेत्र में लग रहा है। 3, 4, 5 कैंप हो चुके हैं और ये आज 6वां कैंप यहाँ लग रहा है। ये हमारी पार्टी का जो जनहित में काम किया जा रहा है उसके तहत ये कार्यक्रम। तो इससे आम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम आम जनमानस तक पहुँच रहे हैं और पार्टी की जो गतिविधियाँ उनके बारे में बता रहे हैं, और पार्टी जो अच्छे कार्य कर रही है, पुनीत कार्य कर रही है जनहित के लिए, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है कि ये स्वास्थ्य भी लग रहे हैं हर जगह। डॉक्टर साहब, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश ये देना चाह रहे हैं कि इसमें देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में काम कर रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और पूरे
जो देश प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी उस पर पूरा अंकुश लगाया हुआ है। और उसी के तहत ये एक जागरण अभियान है कि हम लोग हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाएं और इस तरह के कैंप करें, जिससे हम पार्टी के बारे में बताएं भी उनके लिए और पार्टी में उनको जोड़ें भी, क्योंकि ये पार्टी जनहित में अच्छा कार्य कर रही है और आगे आने वाला समय भी है भारतीय जनता पार्टी का ही है। सबको इससे जुड़ना चाहिए, यही हमें कहना है आम जनमानस से, क्यों ये पार्टी देश हित में भी है, जनहित में भी है। इसी पार्टी से जुड़ना अब हमारे सबके लिए हितकर रहेगा। यही संदेश लेके हम लोग जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। डॉक्टर साहब, कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रेश विक्रम सिंह, ये मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सृष्टि सिंह। इस भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में लगे इस कैंप में हम लोगों ने कुछ ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीन किया है जिनको पता ही नहीं था कि वो हाइपरटेंसिव हैं, जिनको बीपी इतना बढ़ा रहता है, या जिनको पता ही नहीं था कि उनको ये सिम्टम आ रहे हैं कि उनको वीकनेस लगातार क्यों बनी हुई है, तो कुछ उनको शरीर में सूजन क्यों आ रही है। तो हमें ये पता लगा कि कई सारे मरीज ऐसे हैं जिनको बीपी लगातार बना हुआ है, जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको खून की कमी है, जिनको विटामिन और कैल्शियम की कमी है, जो आमतौर पर अननोटिस्ड, निगलेक्टेड चली जाती हैं। वो ऐसे मरीजों को हमने काफ़ी सारा देखा है और उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र के रमईपुर चौराहे पर स्थित नवप्रभात एकेडमी में सोमवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। विद्यालय की छात्रा अंजू गुड़िया ने सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद आए हुए अतिथियों का स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शीर्ष 10 मेधावियों को मेडल पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रिया पटेल, प्रियंका रजक, अंकुश पटेल, अमित पटेल, भावना पटेल सहित 10 मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समाजसेवी शिव कुमार चौरसिया तथा राजेश कुमार यादव ने अपने संबोधन में मौजूद छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व शिक्षक हवलदार सिंह ने छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने की नसीहत देते हुए उन्हें परिश्रम और लगनशीलता के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक लाल बहादुर यादव तथा संचालन मुकेश यादव ने किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया में 2 नवीन शिक्षण कक्षाओं का विधिवत पूजन अर्चन करके लोकार्पण हुआ। प्रथम शिक्षण कक्ष का निर्माण अपनी माता स्वर्गीय रेशमा सिंह की पुण्य स्मृति में जीएसटी संयुक्त कमिश्नर लखनऊ सुशील कुमार सिंह ने कराया और दूसरे शिक्षण कक्ष का निर्माण अपने पिता स्वर्गीय राम आसरे बरनवाल की पुण्य स्मृति में श्रम प्रवर्तन अधिकारी छत्रसाल बरनवाल ने कराया। संयुक्त जीएसटी कमिश्नर सुशील कुमार सिंह ने कहा कि गांव का जीवन शहर के जीवन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। गांव ही भारत की वास्तविक परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत हम लोग इसके पहले 1 मिनट के लिए बता दें कि हम लोग 2 साल पहले यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सक्षम, जो बाहर लोग रहते हैं, हम लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग पलायन होता जा रहा, फिर वापसी गांव में नहीं हो रही है और गांव के विकास के लिए लोग जो है बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए 2 साल पहले हम लोगों ने जो है कई लोगों जो पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, चौकिया विकास परिषद की स्थापना किया था गांव के विकास के लिए। हम लोग विभिन्न कार्यक्रम चला रहे थे, छोटे छोटे जो हितों के लिए प्रयास कर रहे थे, गांव के हितों के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि जहां पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया में हम लोग पढ़े हैं, हमने देखा कि यहाँ के जीर्ण सीर्ण जो है रूम्स होते जा रहे हैं, बरसात में बच्चे भीग रहे हैं। तो चौकिया विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो सक्षम है, जो कम से कम कुछ कर सकते हैं कॉलेज के लिए, तो कम से कम अपने मदर फादर जो नहीं हैं उनकी यादगार में कम से कम उनके नाम से एक रूम बनवाएं। उसी में जो है हमने अपने मदर के नाम, रेशमा सिंह के नाम, एक रूम का निर्माण कराया। इसके अलावा एक हमारे छोटे भाई, बहुत क्लोज हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपने फादर के नाम, राम आसरे के नाम से कक्ष का निर्माण कराया ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके, बेहतर शिक्षण का माहौल मिल सके और कम से कम बरसात में, गर्मी में उनको अच्छा जो है माहौल मिल सके। जो शिक्षण कक्ष आपने बनवाया, ये प्रेरणा हमको यहीं मिली कि गांव के विकास के लिए, चूँकि हम लोग यहीं हाई स्कूल 10 तक हम लोगों ने यहीं पढ़ा है और जिन कमरों में पढ़ा है
बड़ा अच्छा लगता था वो लगता, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कमरे जीर्ण होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और फंड बजट के पास नहीं था। तो हमने सामाजिक सोशलाइजेशन के माध्यम से ये स्टिमुलेट किया सबको कि भाई अपना जो भी सक्षम है एक एक कमरे बनवाएं, ताकि इसका शिक्षा का विकास हो, कॉलेज का विकास हो और अल्टीमेट गांव का विकास हो। आपके गांव में पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया स्थित है, तो आपके इसके विकास के लिए मतलब पूरा आपका योगदान मतलब कैसा रहेगा जो है? नहीं, हम इन टोटो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कम से कम सभी लोग एक कमरा बनवाएं, गांव के लोग जो भी बाहर रह रहे हैं अच्छे उसमें पदों पे हैं, और धीरे धीरे यहाँ के लिए जो भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, सरकारी सुविधाएं जो आ रही हैं उसको प्रयास करके यहाँ ला सकें। और फिर उसी जो है 1986 में जैसे हम लोगों ने किया था, 88 तक इसकी ग्लोरी थी, बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे बच्चे, और वही स्थिति फिर प्राप्त करे और शिक्षण का एक अच्छा माहौल बन सके यहाँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बच्चों को संदेश केवल एक यही देना चाहेंगे कि एक तो दृढ़ता, दूसरा हमेशा प्रसन्न रहें, तीसरे कहीं भी किसी भी कहीं रहे अपनी जड़ों को न भूलें और अपने गांव को न भूलें, उससे जुड़े रहें, क्योंकि लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद एक अमृत से कम नहीं होता। समाज की सेवा के विषय में जो आपने समाज सेवा से जुड़े, सबसे पहले एक हम मानव हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं, अधिकारी हम बाद में हैं। अधिकारी हमारी जीविका का साधन है। 60 साल बाद फिर हमको यहीं वापस आना है, लोगों के बीच आना है, तो जो लोगों का प्यार मिला है पहले, और हम चाहते हैं कि प्यार बरकरार। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।